गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं और 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। दोनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, इसी चैनल पर आप सभी संगत परिवार लाइव संगत जी के साथ भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। लाइव सत्संग शेयरिंग के साथ साथ शिव महापुराण के श्रवण का लाभ भी आप संगत परिवार 3 PM लाइव में उठा सकते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित करते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी ने मेरे घर में सत्संग करवाया और मुझे ब्लेस किया। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास ये मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपने घर में सत्संग रख, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सत्संग रखूं। मैंने कभी सत्संग करवाया ही नहीं है घर पर, और इतने लोग कैसे सत्संग में आ पाएंगे। और हमारे घर के आसपास तो गुरुजी को कोई संगत भी नहीं है और मैं भी बहुत कम लोगों को जानती हूँ। फिर एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, सत्संग करने के लिए बहुत लोगों का होना जरूरी नहीं है, तुम अपने घर पर भी सत्संग कर सकते हो। सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठकर भी मेरा सत्संग किया जा सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे मन बनाना शुरू किया कि हाँ, हम परिवार में मिलकर सत्संग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी रोज टलता जाता था, मतलब वो हम फिक्स ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें सत्संग करना है। अचानक से गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र, गुरुवार के दिन मेरा सत्संग रख। संगत जी, कुछ बड़ी बड़ी अनहोनी होने के बाद गुरुजी का एक मैसेज आना कि मेरा सत्संग अपने घर पर करवा, जैसे कि उनके सत्संग होने से सही में सारी मुसीबतें टल जाएगी। और सचमुच ऐसा हुआ। हमने बहुत कोशिश करने के बाद एक गुरुवार को हमने सारी प्लानिंग कर ली, लेकिन हम नहीं कर पाए। नहीं पता ऐसा क्या था, क्या चीज हम सत्संग होने से रोक रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने और मम्मी ने थर्सडे को डिसाइड किया कि अब हम नेक्स्ट थर्सडे गुरुजी का सत्संग जरूर करेंगे। मैंने अपनी आंटी को फोन लगाया, उनसे पूछा कि आंटी सत्संग हम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे करते हैं। आंटी ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया और जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्हीं आंटी ने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे सत्संग करवाने के लिए शब्द बानी भेजा और गुरुजी का मंत्र जाप पूरा उसका ऑडियो भेजा और उन्होंने कहा बेटा इसको चला देना और आपका सत्संग हो जाएगा। और सारा बताया कि हम कैसे सत्संग करते हैं, हमें क्या क्या करना होता है। अब थर्सडे आ गया संगत जी, थर्सडे भी आ गया, पर हमारी कुछ तैयारी ही नहीं थी। ठीक से तैयारी हम कर ही नहीं पा रहे थे, पर मन में ये ठान लिया था कि सत्संग तो आज करना है। ऐसे करते करते दोपहर भी हो गया, पर ऐसा लगा कि दोपहर तक भी हमारा कुछ भी तैयारी नहीं हो पा रही है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। हम लोग सब एक साथ बैठेंगे कैसे, किसी का समय मैच नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं। फाइनली हमने डिसाइड किया कि आज शाम को हम सत्संग करेंगे। शाम हुई, सब लोग घर पर थे, बच्चे ट्यूशन से आ गए थे और हम चाह रहे थे कि हम सब एक साथ बैठकर सत्संग करें। तो फाइनली हमने शाम को सत्संग किया गुरुजी का, और यकीन मानिए संगत जी, वो सत्संग इतना अच्छा हुआ कि आंखों से आंसू बहने लगे सत्संग करते वक्त। और वो सत्संग सच में एक अलग ही शांति मिली दिल में, एक अलग ही सुकून था उस सत्संग को करके। मेरे हस्बैंड अंकल मानते नहीं हैं गुरुजी को, लेकिन वो सत्संग में बैठे, सिर्फ हमारी बात रखने के लिए वो बैठे, वो साथ में बैठे रहे
और जरूर उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली होंगी और वो धीरे धीरे हमारे सामने आ जाएंगी, दिखेंगी। जरूर ऐसा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी, हमने थर्सडे का सत्संग इस तरीके से किया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और सबको कड़ा प्रसाद दिया। सब बहुत अच्छे से गुरुजी का प्रसाद खाए और हमने बहुत अच्छे से सत्संग किया, बहुत अच्छे से आरती की और फिर इस तरीके से हमने थर्सडे का सत्संग खत्म किया। और गुरुजी के कहे अनुसार वो गुरुवार के दिन ही हमने सत्संग किया। इसकी बहुत बहुत खुशी है और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को कि गुरुजी ने हमें अपना सत्संग हमारे घर पे करवाया। सब कुछ तो वही करवाते हैं, हाथ पकड़ कर करवाते हैं। जब नहीं हो रहा था तो मैंने तो कह दिया था गुरुजी से कि गुरुजी आप ही हाथ पकड़ कर करवाइए, पर आप ही करवाइए और करवाइए प्लीज। मैं चाहती हूँ कि वो सत्संग हमारे घर पे हो। अगर परिवार वाले ही कर सकते हैं मिलकर तो प्लीज हमसे ये सत्संग करवाइए। यकीन मानिए संगत जी, सत्संग करके जो खुशी और जो सुकून जो मिला है वो शब्दों में शायद बयां ही नहीं हो सकता। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, सत्संग करवाने की ब्लेसिंग। सचमुच में गुरुजी, आप सचमुच में गुरुपा हैं। बिल्कुल हमको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, हमें प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पे अपना एक सत्संग भी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है शायद। मतलब मैं आपको शब्द में इस सत्संग के बारे में, मेरे पास शब्द इतने अच्छे हैं ही नहीं कि मैं उसको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूं। एक्चुअली संगत जी, ये कल ही की बात है। कल मेरा बर्थडे था 28 दिसंबर और आज 29 दिसंबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रख रही हूँ। आप सबको बताने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी, कैसे गुरुजी ने मुझे फील करवाया कि वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। संगत जी, सवेरे की बात है, मैं जस्ट ऐसी सोफे पे कॉफी पीकर बैठी हुई थी और अचानक से मुझे बहुत ज्यादा गुलाब की खुशबू आने लगी, बहुत ज्यादा खुशबू आने लगी अचानक से। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आपको गुलाब की खुशबू आ रही है? तो मम्मी ने कहा नहीं, खुशबू तो नहीं आ रही है, मतलब कुछ खुशबू आ रही है पर गुलाब की नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर के बाजू से ही हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां पर भी लोग अगरबत्ती जलाकर जाते हैं। तो मम्मी ने कहा कि शायद उसकी ही खुशबू आ रही है। तो मैंने मम्मी से कहा एक बार आप जाके देखो तो फिर मम्मी ने जाकर देखा तो मम्मी ने कहा हाँ, किसी ने अगरबत्ती जलाई है और उसकी ही खुशबू आ रही है। मैंने भी मान लिया, पर मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि मैंने तो सत्संग में सुना है कि गुलाब की खुशबू तो तब आती है जब गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। अब मेरे दिल ने तो ऐसा कहना शुरू कर दिया था, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि नहीं, ये तो अगरबत्ती की खुशबू हो सकती है, अभी किसी ने वहां पर जलाया है, किसी ने पूजा की है। मैंने कहा कि देखते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, 12 बज गए। अब मुझे ऐसा लगा कि खुशबू तो तेज होती जा रही है और खुशबू मुझे आ रही है, अगरबत्ती अभी तक तो नहीं जल सकती। मैंने बाहर जाके चेक किया, बाहर कोई खुशबू नहीं थी, कोई अगरबत्ती नहीं जल रहा था। मैं अंदर जैसे ही गेट के अंदर घुसी, इतनी तेज गुलाब की खुशबू, वो फ्रेग्रेंस, वो जैसे मेरे अंदर आत्मा में बस गई है वो फ्रेग्रेंस। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस थी, इतनी अच्छी खुशबू। तब तो मेरे दिल ने मान लिया कि नहीं, ये कोई भ्रम नहीं है, ये गुरुजी ही है, ये गुरुजी ही अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं और ये मेरे लिए ही गुरुजी आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हैं। मैं इतनी खुश हो गई, मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा संगत जी। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मेरे पास तो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक्चुअली वो सही वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब वो खुशी में अपने वर्ड्स में इतने
उतने अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ जितनी मुझे एक्चुअली में खुशी हो रही थी। संगत जी, मैं दौड़ कर नहाने गई और नहा के आई। मैंने सोच लिया कि मैं आज गुरुजी को कड़ा प्रसाद बना के चढ़ाऊंगी, क्योंकि गुरुजी मेरे घर पे मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हैं और गुरुजी हमारे घर आए हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। मैं आपको शब्दों में ये बयां ही नहीं कर सकती कि उसकी खुशी क्या थी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद बनाते बनाते ही मैंने सोच लिया कि मैं आज गुरुजी का सत्संग करूंगी। अब हमारे यहाँ तो कोई प्लानिंग ही नहीं हुई थी सत्संग की। सबके टाइमिंग्स बदले हुए, सब अलग अलग, कोई इकट्ठे हैं नहीं। कोई बच्चे ट्यूशन गए हैं और मम्मा का भी अपना कुछ दूसरा ही प्लान था, हस्बैंड नहीं है। तो मैंने सोचा आज गुरुजी मैं आपका अकेले बैठ के सत्संग करूंगी। संगत जी, मैं आपको अपनी खुशी का तो हाल बता ही नहीं पा रही हूँ। मैंने कड़ा प्रसाद रखा, मैंने गुरुजी का सत्संग शुरू किया। सत्संग शुरू किया, मंत्र जाप, एक ओंकार मंत्र जाप, और उसके बाद संगत जी उस सत्संग में जो शब्द बानी आई, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। संगत जी, उसमें जो शब्द बानी चल रही थी, उसके शब्द इतने अच्छे थे। हर चरण कमल दी टेक, सतगुरु दित्ती तुझके। ये तो ऐसा था कि मतलब मेरे दिल को ऐसे छू रहे थे वो शब्द वाणी के शब्द, जैसे गुरुजी ने ही चलवाया है ये बताने के लिए कि मेरे चरणों में आने के बाद हमारा जीवन कैसे सफल होता चला जाता है, हम कैसे मुश्किलों से निकलते हैं और हम कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और वहीं पे एक दूसरी शब्द बानी जो चली, वो थे, उसके शब्द थे, जब से शरण तुम्हारी आया। मैं क्या बताऊं संगत जी, जैसे मेरे पूरे जीवन को कोई बयां कर रहा है कि सचमुच में जब से मैं गुरु जी की संगत में आई, जब से उनके चरणों में मैं आई, अपने आप को गुरु जी के सामने जब से मैंने सरेंडर कर दिया, तब से मेरे जीवन की तो पूरी कथा ही, पूरी कहानी ही बदल गई। क्या चल रहा था और क्या हुआ। मुसीबतें आई, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है कि मुसीबतें नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, पर मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया कि एक पिता अपने बच्चों को कैसे सारी मुश्किलों से बचाते हैं और सारी मुश्किलें खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। बस इसीलिए हम गुरुजी को भी गुरुपा कहते हैं। और ये मतलब ये सारी बातें प्रूव होती हैं कि वो हाँ सच में डिजर्व करते हैं कि हम गुरुपा उन्हें कहें, क्योंकि वो पिता हैं। पिता से बढ़कर शायद भगवान स्वयं परमात्मा हमारी भगवान पिता बनकर रक्षा कर रहे हैं। इससे खुशनसीबी, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कल संगत जी पूरे दिन गुरुजी की फ्रेग्रेंस, वो गुलाब की जो खुशबू है, वो फ्रेग्रेंस है हमारे गुरुजी का जहाँ स्वरूप रखा है हॉल में, वहां पूरे टाइम वो फ्रेग्रेंस थी। और मैं तो जैसी पागल सी हो गई थी, मुझे यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। मतलब पूरा दिन हर मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं दूसरे रूम में चले जाऊंगी तो क्या ये खुशबू वहां आएगी। वहां तो नहीं आ रही थी, तो मैं वहां से वापस हॉल में आ जाया करती थी, लेकिन वो खुशबू जो है वो मुझे अपने तरफ जैसे खींचती जा रही थी। मुझे वहां से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। और कल मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं वहां से दूर जाऊं। मैं वहीं रही दिन भर, पूरे दिन भर, शाम तक मैं वहीं रही। मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मी चलो केक काट लेते हैं, मम्मी चलो केक काट लेते हैं, पर मेरा मन मानने को ही तैयार नहीं। मुझे वहां से हटने का मन ही नहीं हो रहा था। और हद तो ये हो गई थी संगत जी कि मैं गुरुजी से जुड़ने, मुझे जो जोड़ी है मेरी फ्रेंड और उसकी जो मम्मा है वो ही यहाँ रहती है। मेरी फ्रेंड तो बाहर चली गई है, वो आंटी ही यहाँ रहती है और मुझे रोज सवेरे सवेरे एक मैसेज करती हैं और मैं रोज सवेरे उठते साथ उनका ही मैसेज चेक करके सबसे पहले गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर भेजती हूँ। और आंटी ने कल सवेरे जो मैसेज किया था उसके साथ एक सत्संग भी भेज दिया था।
और मेरा मन उस सत्संग को सुनने का, वो सत्संग को करने का बड़ा हो रहा था। लेकिन जब मैंने गुरुजी का सत्संग किया तो मैंने वो वाला सत्संग नहीं चलाया, मैंने दूसरा चलाया। और मैंने कहा कि फिर मैं सब कुछ करने के बाद मेरा मन कहा कि नहीं, मैं शाम को इस सत्संग को फिर से चला के एक दूसरा सत्संग करूंगी गुरुजी का। पर मेरा ना मन ही नहीं मान रहा था कि मैं मतलब टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा था। कल बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मेरा मन तो सत्संग में ही लगा हुआ था। मुझे लेट हो गई, शाम ज्यादा हो गई, 7 बज गया। फिर भी मैंने वो सत्संग चालू किया, मैंने सत्संग सुना। उसकी शब्द वाणी जैसे मेरे दिल को छू रही थी। एक एक शब्द ऐसे थे, वो सब शब्द वाणी की एक एक लाइन ऐसी थी कि मतलब मेरा दिल कह रहा था कि मैं सुनते जाऊं, वो चलता रहे। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस तेज होती जा रही थी, मैं वहां बैठे रहूं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो फीलिंग इतनी अच्छी थी। संगत जी, जब स्वयं परमात्मा आपको ब्लेसिंग देने आ जाते हैं, आप सोचिए उस वक्त हमारी क्या हालत होती है कि वो भले दिख नहीं रहे पर हम महसूस कर रहे हैं उनको। ये मेरे लिए एक अद्भुत बात थी, एक अद्भुत करिश्मा था मेरे लिए। और मैं बिल्कुल पागलों की तरह रमी हुई थी उस फ्रेग्रेंस में, गुरुजी के प्रेजेंस में। उनको मुझे छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। मैंने मन में ये भी सोच लिया था कि आज ना मैं यहीं सो जाऊंगी, आज तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी मेरा ध्यान ना पूरा यहीं लगा हुआ था। मतलब मुझे बहुत ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेट करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। गिफ्ट बोलूं क्या बोलूं, इसके लिए गिफ्ट वर्ड भी छोटा है। मतलब मुझे वो परमात्मा स्वयं आ गए थे मेरे पास मुझे ब्लेसिंग देने। मैं इससे ज्यादा और क्या ही मांगू भगवान आपसे। आप स्वयं आए हैं। मुझे अब ये है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे गुरुपा हैं मुझे संभालने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनाया है, तभी वो मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं। और अब मेरे परिवार को पूरे तरीके से वो ही संभालेंगे। संगत जी, बस मैं यही बताना चाहती हूँ, आप दिल से, मन से आप गुरुजी की भक्ति करिए, गुरुजी की भक्ति करिए। गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ कर पाती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, मुझे खुद को ऐसा लगता है। उसके बावजूद गुरुजी जब मुझे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनके साथ चमत्कार हुए हैं। आज मैं उनकी फीलिंग्स समझ पा रही हूँ कि उनको सचमुच में कैसी खुशी होती होगी। गुरुजी अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और कभी नहीं छोड़ते हैं, और वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमें हर बुरी चीजों से बचाते हैं, हर कठिन वक्त पर हमारे साथ रहते हैं। मैंने अपने पहले भी जो सत्संग किया था, शुक्राना सत्संग, उसमें भी बताया था कि गुरुजी ने मुझे मेरे कठिन समय पे कैसे कैसे हालातों से गुरुजी ने मुझे बचाया है, मुझे निकाला है, और आज वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना कहती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। मेरे पास शुक्राना कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये एहसास ही बहुत बड़ा है कि परमात्मा हमारे साथ हैं। आप सबसे मैं कहती हूँ, गुरुजी की भक्ति कीजिए, गुरुजी हमारे साथ हैं। बस यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती थी, और ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी कि कल का जो कड़ा प्रसाद जो मैंने बनाया था, वो हमारे पास बच गया था सबको देने के बाद, और वो कड़ा प्रसाद मैंने अपने फ्रिज में रख दिया। आप यकीन मानिए, आज मैं जब फ्रिज खोल रही हूँ तो वो फ्रिज से इतनी ज्यादा गुलाब की खुशबू आ रही है कि मैं आपको शब्द में नहीं बता सकती, वो इतनी ज्यादा आ रही है। और वो अब ये खुशबू जो है सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, ये खुशबू सबको आ रही है, और मेरे किचन में पूरी गुलाब की खुशबू है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या गुरुजी का
फ्रेग्रेंस आज भी आ रहा है, गुरुजी का प्रेजेंस आज भी है। तो गुरुजी का वो जो फ्रेग्रेंस कल मुझे आ रहा था हॉल में, वहाँ पे नहीं, पर हाँ किचन में है। तो गुरुजी जब कल आए थे, उस कड़े प्रसाद को जब गुरुजी ने ग्रहण किया होगा, वो अपनी खुशबू उसमें भी छोड़ कर गए हैं। तो कुछ संगत जी, वो कल दिन भर ये खुशबू चलती रही, रात तक चलती रही। जब हम सो गए, ये खुशबू उस समय तक थी। संगत जी, बस यहीं पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, और इस तरीके से गुरुजी ने अद्भुत अपना प्रेजेंस शो किया है। और एक मतलब एक ऐसा दिल जो कहीं पे दुखी है, हाँ मैं हूँ, कहीं पे मुझे किसी किसी चीज़ का दुख है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो 30 दिसंबर को वो एक्सपायर हुआ था, मेरा छोटा सा भाई। तो वो भाई का जो है पुण्यतिथि आ रही है, तो मेरे बर्थडे की मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती है। मैं बस वही उनकी सब पुरानी यादें और आखिरी के दिन वही सब याद आते हैं। तो गुरुजी आकर मुझे इतना खुश कर गए कि कल मुझे दिन भर इन सब बातों की कोई भी याद नहीं आई, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था। बस गुरुजी और गुरुजी की फ्रेग्रेंस, मैं बस उसी में रमी हुई थी। बस गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे अंग संग थे, उसकी खुशी बस मैं इसी में खोई हुई थी। गुरुजी ने ऐसे मेरा बर्थडे मनवाया। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ अपने शब्दों को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी ही मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं। गुरु जी ने अपनी इस बेटी को इतनी प्यारी सेवा दी। संगत जी, कहते हैं ना, जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छा या कुछ भी, वो सब मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। जैसे सोनू भैया जी कहते हैं ना, करने वाले भी गुरुजी और करवाने वाले भी गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। एक्चुअली में संगत जी, अभी हम सारी संगत मिलके जब गुरुजी की दरबार, डुगरी दरबार गए थे, तो वहाँ मुझे एक संगत जी मिली थी। तो उन्होंने बड़ी इच्छा जाहिर की कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, बिग स्वरूप नहीं है, तो अब देखो गुरुजी कैसे आएंगे। तो उस टाइम लगा शायद गुरुजी मुझे ही सुना रहे हैं या मुझे ही कह रहे हैं कि ये सेवा तूने करनी है। तो मैंने उसी टाइम आंटी को कहा कि आपके घर गुरुजी ज़रूर आएंगे आंटी, मैं आपको स्वरूप दूंगी। तो वो बहुत खुश हुई। तो संगत जी, मैंने फिर आके एक्चुअली में 1-2 दिन थोड़ा टाइम नहीं मिला, फिर मैं जाके मार्केट गई, वहाँ स्वरूप देखा गुरुजी की। मुझे येलो चोले में मन था, अंदर से एक इंट्यूशन हो रही थी, एक मतलब अंदर से गुरुजी की थी कि येलो चोले का देना है। तो मैंने फिर येलो चोले का वहाँ से प्रिंट करवाया पूरा, और वो मैंने आंटी को फिर पहले व्हाट्सएप पे उनको भेजा कि आज गुरुजी आपके घर आ रहे हैं और वेलकम बैंड बजाइए। तो वो आंटी शायद समझी नहीं, तो उन्होंने सिर्फ जय गुरुजी करके रिप्लाई कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया
कि आंटी और आपका ऐसे से स्वरूप तैयार है, आप कैसे मैं आपके पास पहुंचाऊं। आप मुझे फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा और वो मैंने स्वरूप उनको दिया। मैंने तो क्या किया, पूरा गुरुजी ने ही ये सब कुछ करवाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आपने अपनी इस बेटी को इतनी अच्छी इतनी प्यारी सेवा दी। थैंक यू गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। आप अपनी बेटी को इतनी ठंड में भी इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति देते हैं गुरुजी। अमृत वेला में पूरे 2:30 बजे आप अपनी बेटी को उठा देते हैं और इतनी हिम्मत इतनी एनर्जी देते हैं कि पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे बिठा के आप अपनी बेटी से सारा पाठ सारा सिमरन करवाते हैं। नहीं तो गुरुजी मैं जैसी हूँ मुझसे तो इतना हो भी ना पाए, आप ही सब कुछ करवाते हैं। सब कुछ करवाने का, अमृत वेला में बिठाना, पाठ करवाने का, सिमरन करवाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल का हर क्षण का शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। आप हम सब के अंग संग सहाय रहते हैं, आपका शुक्राना गुरुजी। सही मार्गदर्शन करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया, नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है। सुख में सिमरन, दुख में अरदास और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना 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 गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए मालका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, ना बुरा कहीं, ज़रूरतमंदों की मदद करें और हमेशा नीवा होके रहे आपकी बेटी गुरुजी। अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि देना गुरुजी, आप अपनी बेटी को ऐसा कुछ मत देना गुरुजी। मैं आपसे कहती हूँ कि जिससे मेरे में अहंकार आए, मैं हमेशा आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। बस इतनी सद्बुद्धि देना कि आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ, आपके बताए हुए वचनों पे चलूँ गुरुजी। आपने जो अपनी इस बेटी को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है सच्चाई का, सिमरन का गुरुजी, बस अपनी बेटी का, अपने परिवार का हाथ पकड़े हमें आगे तक लेके चलना गुरुजी। गुरुजी सोनू भैया को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। नए साल में सोनू भैया जी का चैनल की और तरक्की करे। सोनू भैया जी आपका भी बहुत शुक्राना है जो आप अपने इस बहन के सारे जो भी सत्संग होते हैं उनको टाइमली अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच सोनू जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5874। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये 2026 का 7 जनवरी को मैं पहला सत्संग है गुरुपा को शुक्राना करने के लिए। और 2025 में गुरुपा किस तरह अंग संग सहाय रहे मेरी यात्रा में। संगत जी, मैं अपने रिश्ते से नहीं निकल पा रही थी। गुरुपा के मैसेज आते थे, पुत्र उसने तेरी कभी कदर नहीं की, लेकिन आप उस सच को स्वीकार करने में आपको बहुत कठिनाई होती है और 29-30 साल के रिश्ते को से निकलना आसान नहीं होता। गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र थोड़ी अकड़ भी जरूरी होती है। अक्सर उन तारों पे लोग कपड़े सुखा देते हैं जिन तारों पे करंट नहीं होता। शुक्राना गुरुपा, मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना गुरुपा। उस दिन से मेरे में बदलाव आने लग गया। मुझे लगा हाँ, इतना झुकना उस रिश्ते में सही नहीं है जहाँ कदर ना हो।
उस दिन से बदलाव आना शुरू हुआ। मैं थोड़ा खुश रहने की कोशिश करने लगी और आते-जाते गुरुपा के स्वरूप से मस्ती करती रहती थी। गुरुपा आओ चाय पिएँ, आओ गुरुपा घूमने चलें। तो गुरुपा का मैसेज आता है संगत जी, एज़ मेरी पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी, पर मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती है, सॉरी संगत जी। ये जो तू नौटंकी करती रहती है, मैं ਇੱਥੇ बैठ के सब ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ हँसदा रहंदा। शुक्राना गुरुपा, आप ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमारे हर हर एक्टिविटी को बताते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ या तुम्हारे अंग संग सहाय हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक बीच में ऐसा हुआ कि गुरुपा को मैं सुबह नाश्ते का, चाय नाश्ते का जो भोग लगाती हूँ, उस दिन मैंने चाय गुरुपा को सामने खड़ी हुई पूजा करते हुए, तो गुरुपा ने इतनी बड़ी फेस पे स्माइल दे दी थी और उनको उनकी स्माइल वाला स्वरूप देख के अपने आप मन में स्माइल सी आ जाती थी। और कभी-कभी ऐसा दिल होता था, क्योंकि आप अंदर तो तुम्हारे दुख भरा है कि गुरुपा घुट के जप्फी पाऊँ और जोर से आपके जप्फी पा के खूब जोर-जोर से रोऊँ। पर जब आप उनके सामने आते हो, फिर आपका रोने का मन नहीं करता। बस उनकी स्माइल देख के खूब जोर से जप्फी पाने का दिल कर रहा है गुरुपा, ऐसा भाव मन में आया और उनको मैंने चाय और नमक अजवाइन की परांठी का भोग लगाया। संगत जी, शाम को ही सत्संग सुना मैंने कि मैं इसके घर गया था, इसने मेरे को घुट के जप्फी पाई, इसने मुझे फिर चाय भी पिलाई और नमक अजवाइन की परांठी भी खिलाई। शुक्राना गुरुपा, अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, उन परेशानियों का शुक्राना जिनकी वजह से आपने हमें अपनी शरण में लिया गुरुपा। उस हीलिंग का शुक्राना गुरुपा, जो दुख अंदर भरा हुआ है उसमें से निकालने का शुक्राना गुरुपा। आम से खास बनाने का शुक्राना गुरुपा। अंग संग सहाय होने का शुक्राना गुरुपा। अपनी चरनी लगाने का शुक्राना गुरुपा। अपनी शरण में लेने का शुक्राना गुरुपा। अपनी संगत बनाने का शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। उन बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरुपा। बड़ी-बड़ी परेशानियों को छोटे में टालने का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को कष्टों से बचाने का शुक्राना। इन जादू ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाने का शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल, आपके थंबनेल्स एकदम ऐसे सटीक बैठ रहे हैं जो हमें हर टाइम हर वक्त मार्गदर्शन कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल का ये प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना गुरुपा। हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल को भी, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि एक सोनू अंकल हैं जिसके से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं तो बहुत से चैनल हैं जो सत्संग उनको शेयर कर, मैं पहले करती थी, अब तो किए भी नहीं, वो देखते भी नहीं है। शुक्राना गुरुपा ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुरुपा, कोई गलती हुई हो संगत जी सत्संग शेयर करने में तो क्षमा कीजिएगा। लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0360। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2024 में 30 अक्टूबर को मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन, हार्ट की ओपन सर्जरी हुई थी। सर्जरी तो ठीक हो गई, पर उनकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद वो 1.5 महीना वेंटिलेटर पे रहे। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो उनका वेंटिलेटर उतर गया। उनका
उनकी इतनी बुरी हालत थी कि जब उनको घर लाया गया तो उनके बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करता था, ना हाथ, ना पैर, ना वो चल सकते थे, ना बैठ सकते थे, ना वो खाना खा सकते थे। उनकी बहुत बुरी हालत थी। पर गुरुजी ने अपनी गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गए। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। अनंत-अनंत मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अब 23 नवंबर 2025 में मेरी मदर इन लॉ को फिर से वो बीमार हुए, तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। जब डॉक्टर ने उनकी इको की तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी हालत बड़ी गंभीर है, ये ज़्यादा देर के लिए बच नहीं पाएँगे। यदि आपको इनको बचाना है तो आप इनका फिर से ऑपरेट कराओ, ओपन हार्ट सर्जरी कराओ। तो गुरुजी, हमने ओपन हार्ट सर्जरी कराने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे अंकल की फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं थी, तो और मेरी मदर इन लॉ इस हालत में भी नहीं थे कि वो ओपन हार्ट सर्जरी को सह सकते। इवन कि डॉक्टर्स ने भी यहाँ तक बोल रखा था कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो 20% ही सक्सेसफुल होगी। वो तो ये सोच के ऑपरेशन के लिए लाना कि हो सकता है ये घर वापस भी नहीं जाए। तो हमने फिर गुरुजी, हमने घर में बैठ के डिसाइड किया कि हम ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करेंगे। तो हमने गुरुजी पे ही छोड़ दिया कि गुरुजी की जो रज़ा होगी उसमें ही हम खुश हैं। तो संगत जी, गुरुजी की का जल प्रसाद मैंने अपनी इस मदर इन लॉ को रोज़ देना शुरू किया और गुरुपा को उसके पास रोज़ अरदास करती थी, गुरुपा मेरी सासू माँ को, मदर इन लॉ को ठीक कर दो। पर गुरु जी की ऐसी कृपा थी, इतनी कृपा हुई गुरु संगत जी, मेरे पति उनको दिखाने के लिए आज डॉक्टर के पास गए और आज 9 जनवरी है। तो डॉक्टर्स ने उनको देखा और बोला कि मेरे पति ने डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक है। मेरे पति ने बोला कि इनकी हालत अब कैसी है? क्या पोजीशन है इनकी? तो डॉक्टर ने बोला कि मच बेटर, आगे से मच बेटर, मैं इनकी इको करूँगा फिर से। तो गुरुजी की कृपा हुई। अनंतम गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी दया से इतनी कृपा हुई कि डॉक्टर देखकर, इको करते-करते देखकर मेरे हस्बैंड से बोले, ये तो एक चमत्कार हुआ है। जो इनके हार्ट में एक क्लॉट था, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, थोड़ा-सा रह गया है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मेरे 48 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। संगत जी, जब डॉक्टर ने बोला कि उसके 48 इयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के हार्ट में क्लॉट हो और बिना सर्जरी के वो डिसॉल्व हो जाए। पर ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो इन्होंने बोला ये मेरे प्रभु परमात्मा ने किया है। तो डॉक्टर ने बोला हमें, जब आपने मुझे लास्ट फ़ोन किया था और इनकी मेडिसिन्स के बारे में पूछा था, तो आपने बोला था हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाएँगे, ऑपरेट नहीं करवाएँगे। तो मैंने बोला कि ये इनको मारने वाले हैं। पर आपने इनकी इतनी केयर की कि आज ये बिल्कुल ठीक है, पर हमने कोई केयर नहीं किया। ये सारे मेरा गुरुपा ने, सब कुछ मेरे गुरुपा ने करवाया है, गुरुपा ने ही उनको ठीक किया है। संगत जी, मैंने गुरुपा से जब मुझे पता चला था मेरी सास, डॉक्टर ने बोला था कि मेरी सास 1 महीने के मेहमान है, बस 1 महीने से ज़्यादा नहीं वो जी सकते। तो तब मैंने बोला था अपनी बेटी से कि मैं उस दिन शुक्राना सत्संग करूँगी जब गुरुपा मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो मम्मी को उन्होंने आज बिल्कुल ठीक किया। तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। हम सारे मेरे परिवार में मेरे पति, मेरे अंकल, मेरे बच्चे सब इतने खुश हैं। गुरुजी का इतना कोटि-कोटि शुक्राना करते हैं कि गुरुपा ने मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरुपा, आप ऐसी ही कृपा सब पे बनाए रखना, कृपा करना गुरुपा। आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। यहीं पे मैं अपना सत्संग
समाप्त करती हूँ। संगत जी, यदि कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7475। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, मैं बबली सुरिंदर ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੰਨੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1:55 ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू जी, सत्संग इस तरह है कि ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਬਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਉੱਠੋ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ, ਜਵੀਰ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਉਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੱਚੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मेरा सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले मैं सत्संग शेयरिंग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी ने कल मुझे एक आंटी के घर में ब्लेसिंग लेके गुरु जी ने बोला ये वाला जो गुरु जी की पॉकेट स्वरूप आए हुए थे और गुरु महाराज जी ने बोला ये आंटी के घर जाके देख के आ। तो मैंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। तो एक आंटी है तो गुस्सा ना करे, नाराज ना हो। बोला मैं बड़ा हूँ क्या, संगत बड़ी है। तो ऐसे मेरे पास मैसेज आया और फिर उसके बाद ना मैंने गुरु महाराज जी को मैंने शिव पुराण पढ़ा और जोत जलाया, गुरु जी के सामने बात करी और फिर मैं गुरु जी को साथ लेके मैं चली गई गुरु जी के साथ लेके। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझे गुरु महाराज जी ने उस आंटी के घर में इतनी जोर की फ्रेगरेंस आ रही थी, इतनी जोर की फ्रेगरेंस आ रही थी गुरु जी की, जैसे बड़े मंदिर की फ्रेगरेंस है ना वो वाली गुरु जी की फ्रेगरेंस आ रही थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी की। हर वक्त हर टाइम गुरु महाराज जी अंग संग रहते। और कल पूर्णमासी भी थी, मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जी ने तो मुझे ऐसे ही और बुलवा। तो आज मुझे गुरु महाराज जी ने फिर दोबारा से गुरु महाराज जी ने मुझे थोड़ा डाला कि नमक मिर्च वाले परांठे बनाना और मुझे भोग लगाना। मैंने नमक मिर्च वाला परांठा बनाया, भोग लगाया। उसके बाद गुरु महाराज जी ने अंकल जी को भी खिलाया, अंकल जी को भी देने के लिए बोला तो मैंने उनको भी बना के दिया, वो भी खाए। और फिर मैं भी प्रसाद गुरु जी का लंगर लिया और इसके बाद गुरु महाराज जी के पास में बैठी। तो मैं गुरु महाराज जी के बाद छोटे बच्चों की तरह रो रो के बोल रही थी, गुरु जी मुझे भी कहीं घूमने जाना है, मुझे भी भेजो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना। जैसे छोटे बच्चे हो जाते ना वैसे हम तो छोटे बच्चे ही है गुरु जी के लिए। तो गुरु महाराज जी के सामने बैठी रही। गुरु महाराज जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट था जो हमारा कटवाया। और कल मुझे ना हाथ पे एक आंटी के साथ सत्संग करती करती ना तो मेरे हाथ में ना वो झटका भी आ गया था और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। उसके लिए गुरु महाराज जी ने मुझे तुरंत ठीक कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने बोला गुरु महाराज जी मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे पेट की दर्द ठीक कर दो। गुरु जी के स्वरूप के आगे आके बोली तो गुरु महाराज जी ने मेरा पेट का दर्द भी ठीक कर दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी से जो भी कुछ मांगती हूँ ना वह पूरी हो जाती है। उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी मैं रो रो के आपके सामने बोल रही थी कि मुझे भी घूमने जाना है और मुझे भी आप कहीं ना कहीं भेजो गुरु जी। तो गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में ना बोला कि थॉट आया कि तूने कहाँ जाना है घूमने। तो मेरे मुंह में से निकला कलकत्ता। तो बोले कि कलकत्ता में तूने क्या करना है, किसके दर्शन करने जाना है तूने। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बहन की शादी है तो मुझे वहां लेके चलो। तो फिर गुरु महाराज जी ने बोला और कहाँ जाना है। मैंने कहा गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता, आपको पता, आप नहीं मुझे चलो वहां पे कोई तो धाम होगा, वहां पे धाम का यात्रा करवा देना। तो गुरु महाराज जी ने मेरे को बोला, मेरे दिमाग में आया है तारापीठ और तारा किशोर। तो ना गुरु महाराज जी का धाम है शिव जी का। तो मैंने ना यूट्यूब में सर्च मारा और सर्च
करते ही पहले तो गुरु महाराज जी तारापीठ, तारा को शोर है ना, तो ये मेरे दिमाग में मेरा गुरु महाराज जी ने डाला और फिर उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी को बोला और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो सर्च करने के बाद ना देखा कि शिव जी का प्रतिमा की दर्शन करवाया गुरु महाराज जी ने यही घर बैठे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। पता नहीं एकदम से क्या हो गया तो गुरु महाराज जी के सामने बैठ के जैसे लाड नहीं लड़ाते, ऐसे ही गुरु महाराज जी के सामने बैठ के लाड लड़ाने लग गई। और थोड़ी देर पहले मैं अभी गुरु महाराज जी को बोलने लगी, गुरु महाराज जी को आँख बंद करती हूँ ना तो गुरु महाराज जी ना मुझे ना बैठे हुए नज़र आते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। गुरु महाराज जी घर बैठे ही दर्शन करवा दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता मैंने क्यों आपको बोला कि मुझे घूमने जाना है, लेकिन हाँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मुझे घूमने जाना है। गुरु महाराज जी सब जा रहे हैं घूमने, मुझे भी जाना है। गुरु महाराज जी के सामने ही बैठी हूँ और सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता क्यों मुझे मेरा बहुत मन कर रहा है गुरुजी, मुझे घूमने जाने का बहुत मन कर रहा है गुरुजी, आप कहीं लेके चलो ना गुरुजी। गुरुजी मुझे नहीं पता सारी तैयारी आपने करना है। पहले तो मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मुझे अपनी बहन की शादी में भी जाना है क्योंकि मैं ना कभी भी मतलब जितने भी ना कलकत्ता और सिलीगुड़ी गुरु महाराज जी मैं यहाँ रहती हूँ और मैं रोहतक के साइड हरियाणा में, तो मैं किसी की भी शादी में नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बहुत दूर पड़ जाती है। तो इस बार मेरा बहुत मन है क्योंकि गुरु महाराज जी ने बोला था ना कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, मेरी हर छोटी से छोटी बात पूरी होती है। इसलिए गुरु महाराज जी आपके सामने बैठ के मैं आपके साथ बैठे-बैठे मैं बोलने लगी गुरु महाराज जी मुझे भी घूमने जाना है, मुझे भी भेजो ना गुरुजी, मुझे भी शादी में जाना है। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, क्या तैयारी करोगे, सब आपने करना है गुरु महाराज जी। आपको पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। गुरु महाराज जी आपकी बेटी आपसे क्या कह रही है मुझे ये भी नहीं पता, मैं क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता। मैं गुरुजी आपसे अरदास भी नहीं कर रही और मैं ज़िद भी नहीं कर रही। गुरुजी मुझे नहीं पता क्या करना है, क्या अरदास भी कहो, लगा लो कुछ भी। मुझे नहीं पता गुरुजी, नहीं पता। मेरे को नहीं पता गुरु महाराज जी और उस आंटी के साथ जब मैंने मिली ना, तो वो आंटी बोली कि जो ना हमारी बच्चे ना हमारे बच्चे ना वो कुरकुरा वगैरह खाते हैं ना, तो उनकी वो पैकेट के अंदर ना गुरुजी का छल्ला निकला और दोनों तरफ ना गुरुजी की स्वरूप निकला, तो मैं सुन के हैरान हो गई। और फिर वो बोले कि ना हमारे यहाँ पे ना मेरे को गुरु महाराज जी ने ना मकान भी दिलवाया है 14.5 लाख का। तो मैंने गुरु महाराज जी जो ना मुझे सुनवा रहे हो कि है ना गुरु महाराज जी मुझे बोल रहे थे कि तेरे को ना मैंने मकान ब्लेस कर दिया, नया गाड़ी भी आएगी, नया काम भी आएगा और मकान भी दे दिया और तुझे ना पैसे उन्होंने बहुत रुला रखा है, तो ना अब तेरे पास ना तेरे गुरु महाराज जी की कृपा होएगी। तो मुझे मेरी गुरु महाराज जी की कृपा ही चाहिए। गुरु महाराज जी आपकी मेहर चाहिए, गुरु महाराज जी आपकी साथ चाहिए। उठते, बैठते, सोते, जागते पूरे परिवार के साथ चाहिए गुरु महाराज जी। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी जो भी कुछ आज मैंने ना एक सत्संग सुना था तो उसमें गुरुजी ने बोला था कि ना उस आंटी ने बोला था कि गुरुजी मैंने ना आपको सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, जो मेरी आँखों की आँसू है ना बस वो नहीं दिया मैंने क्योंकि जब मैं गुरुजी आपके साथ बैठूँ ना तो मैं आँखों के आँसू से आपको बयान करूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, क्या प्यार करती हूँ जो पंकज आंटी ने जो भी बोला था। तो मैं भी वही गुरु महाराज जी सब कुछ मैंने सारे पूरा परिवार, धन दौलत, घर परिवार, बच्चे सब कुछ गुरुजी आपके ऊपर छोड़ दिया। आप जानो आपका काम जाने गुरु महाराज जी मुझे नहीं पता। और जो मेरी आँखों के आँसू है ना, मैं भी तभी आज मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी। मैं बोली कि गुरुजी आजकल मुझे रोना नहीं आता है। मुझे रोना नहीं आता है, पता नहीं क्यों? तो मेरे पास मैसेज आया कि जो तेरे आँखों की नीचे ना मैं बैठा हुआ हूँ, तेरे आँखों में से जैसे ही आँसू आने लगेगा ना, तो तैसे ही मैं उसको रोक दूँगा। तो मैं वहाँ पे भी मैं तेरे बैठा हूँ,
तो उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी के सामने आज बैठ के ना बहुत सारे भजन भी बुलवाया गुरु महाराज जी ने। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग शेयरिंग कर दिया। और सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना, जो गुरु महाराज जी हर रोज़ सत्संग करवाते हैं, हर रोज़ सत्संग के लिए टाइम निकाल के गुरु महाराज जी के पास बैठते। और गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, "तू कहती है ना तेरे साथ चमत्कार नहीं होते, तो अब तू देखियो तो 2026 लगेगी ना तो तेरे साथ चमत्कार होएगी। तो इतनी शुक्राना करेगी उतना ही थोड़ा होएगा।" हाँ, गुरु महाराज जी मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। और हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं, हर मुझे मैं कई बार तो गुरुजी के साथ ना बोलते-बोलते मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब गुरुजी, आपने तो बहुत सारी महिमा दिखा रहे हो, बहुत कृपा कर रहे हो। वो बहुत ही अच्छा गुरु महाराज जी के साथ मिल रहा है। और उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। हमें खाना-पीना देने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। सुबह का सूरज दिखाने के लिए शुक्राना। हर टाइम शुक्राना, शुक्राना। अंकल जी, पति, बच्चे सब कुछ देने के लिए शुक्राना, शुक्राना। हर चीज़ की शुक्राना, हर चीज़ की शुक्राना। जो दिया वो उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज, गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9278। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु सुनो अंकल जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। हाँ जी संगत जी, 2023 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਣੇ ਲਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੀ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੰਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲਪੀ ਔਰ ਰੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਲੀ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੀਏ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਓ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शुक्राना। गुरु शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पा शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की आज्ञा से ये गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मैं छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज के पार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे पास मैंने पहले बताया था गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स की तो महिमा का हम गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स हैं। मैंने पहले भी बताया था संगत जी, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते थे कि तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ और नई गाड़ी। मेरे मायके की साइड से मेरी सिस्टर सबके मैसेजेस मेरे पास से आते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु जी महाराज मेरे को हमेशा बोलते थे, जो तेरे दिमाग में पहला थॉट आता है वो मैं डालता हूँ। तो मेरे दिमाग में भी आता था कि गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। पर माई सिस्टर बॉट अ न्यू हाउस गुरु जी महाराज के अपार ब्लेसिंग से, और फिर हमने भी देखना शुरू करा और हमारा भी गुरु जी महाराज ने एक घर ब्लेस कर दिया। और गाड़ी का संगत जी, एवरीवन विल बी सो सरप्राइज टू नो कि ओके, कार चेंज करने का सोच रहे थे, बट ऐसा कोई सर्टेन नहीं था कि अभी लेनी है बाद में लेनी है। लेकिन एक कार आई हमारे पास, वो खुद मेरे हस्बैंड अंकल के अकाउंट से पैसा उसमें डिडक्ट हो गए। एंड वी वर नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू बाय दैट मॉडल ओनली, बट गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग से गुरु जी महाराज ने कराना था, तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलती। जैसे मैं तो गुरु जी महाराज की प्यारी ब्लेस्ड बच्ची हूँ, और गुरु जी महाराज मेरे को टेलीपैथी से ही काफ़ी सारी चीज़ों से अवगत करा देते हैं। चाहे कुछ गलत हो रहा हो या कुछ गलत करा हो या गलत बोला हो या फिर कंसोल करना हो गुरु जी ने, या अंतरात्मा से गुरु जी प्यार भी कर रहे हो, तो गुरु जी महाराज इतने प्यारे हैं कि सब महसूस करा देते हैं। संगत जी, अभी my this younger son, he is not even a year, गुरु जी महाराज पल 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 उसके ऐसे रक्षा करते हैं। वो कुछ भी उठाता है मुंह में डाल लेता है, और कितनी बार उसके मुंह से गुरु जी महाराज ने कितनी बार बोला होगा मेरे को जाके उसको देख, या फिर मेरा जो ओल्डर वन है उसके थ्रू बुलवा देते, मामा बेबी ने कुछ खाया है। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। बहुत मेहर है गुरु जी महाराज के बच्चों पर। अभी पहले उसने एक फॉइल खा ली थी, वो गुरु जी महाराज ने बचाया। अभी उसने एक स्क्रू डाल दिया था, बिकॉज वी हैव मूव टू अ न्यू हाउस गुरु जी महाराज की कृपा से। तो गुरु जी महाराज वैसे भी बहुत 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 अपने बच्चों को प्यार से रखते हैं। और संगत जी, मैं ये बता रही थी कि न्यू हाउस के लिए कि गुरु जी महाराज ने कहा था इसी साल हो जाएगा, तो हो तो गया था, बट वी वर नॉट मूविंग फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजंस, मे बी सम और अदर थिंग्स। लेकिन 31st एग्जैक्टली गुरु जी महाराज ने मूव कराया और हम फिर यहाँ से हिले ही नहीं। तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज कहते हैं तू देख कि पहले कहाँ थे और अब कितने चेंजेस आए हैं। एक्चुअली में बहुत चेंजेस आए हैं जो अंदर से पता चलता था दैट यू नो एवरीथिंग बट यू आर नम, यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू कैन नॉट रिप्लाई बैक। जैसे लगता था कोई रोक रहा हूँ,
लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी लाइट करा दी है अंदर से। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बस ऐसे ही अपनी चरण शरण में रखिएगा, अच्छा इंसान बनाइएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा, सदमार्ग पे चलाइएगा, जैसा आप चाहें वैसा इंसान बनाइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, मेरे हर रोम रोम से शुक्राना है, हर रोम रोम से आपका गुणगान है गुरुजी। आप जैसा इंसान चाहे वैसा बनाइए, सबको अपने चरण शरण में रखिएगा। सोनू भैया का भी बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने का, उन पे भी अपार ब्लेसिंग्स बनाइएगा गुरुजी। हम सब संगत पे सबका भला करिएगा, और कोई गलती हो गुरुजी महाराज इस जन्म में, आगे जन्म में, पिछले जन्म में जो भी माफ़ करिएगा गुरुजी। अगले पिछले जन्म के सबकी माफ़ी दीजिएगा और अपने शरण में रखिएगा गुरुजी। आपका कोटि 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। इस संगत जी, गुरुजी महाराज अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।